अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। मैं इस टाइम जो मेरे घर के जो गोल पानोरामा है, जो अंदर एक कैफ़े है, मैं वहाँ बाहर चेयर्स पे बैठी हूँ। इस टाइम सुबह के 9:30-10 बज रहे हैं, संडे है और कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज़रूरी आप लोग से बात करनी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली जो मैंने लास्ट अपने एक वीडियो में आप लोग से मेंशन किया था कि हमारी तरफ काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, जो रिसेंट रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए हैं। अब तक हमारा नुफुस हमारे जो नाम पे नहीं हुआ था, हमारा एड्रेस रजिस्टर नहीं हुआ था जिस नए अपार्टमेंट में हम शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि जो हम इस हमारे अपार्टमेंट में जो पहली फैमिली रह रही थी, वो फैमिली इराक़ से थी। वो लोग मुहर्रम टाइम पे अपने होम टाउन गए हुए थे, उसकी वजह से सिचुएशन लेट हो गई। जब वो वापस आए तो वी रिक्वेस्टेड देम कि काइंडली वो अपने इस एड्रेस को यहाँ से कैंसिल कर दें, बिकॉज जब तक वो इस एड्रेस को नहीं ख़त्म करेंगे, हम इस एड्रेस पे अपना नाम, अपनी फैमिली रजिस्टर नहीं हो सकते। उन्होंने किसी एजेंट को पैसे देकर जो हमारा अपार्टमेंट था, यहाँ से अपना जो एड्रेस था वो कैंसिल करवाया। जो एजेंट्स या जो लोग भी पैसे लेते हैं, उनकी वो फीलिंग्स नहीं होती, एक कमिटमेंट, एक सीरियसनेस नहीं होती। उस एजेंट ने या उस बंदे ने ये काम किया कि इस इराक़ की जो फैमिली है, इनसे पैसे लिए, हस्बैंड एंड वाइफ का तो एड्रेस ख़त्म कर दिया, पर जो उनका बेटा था वो सेम हमारे जो अपार्टमेंट है उसके एड्रेस पे रह गया। सो एज़ पर लॉ, लीगली, टेक्निकली, अगर एक बच्चे का एड्रेस भी हमारे अपार्टमेंट में है तो हम उस एड्रेस पे रजिस्टर नहीं हो सकते। सो काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम था, हेक्टिक था, बिकॉज स्कूल्स खुलने वाले थे, हमारा नुफुस या एड्रेस रजिस्टर नहीं हुआ था, तो मैं बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पा रही थी और टाइम बहुत कम था। और आप इस बात से अंदाज़ा करें कि मंडे 12 सितंबर स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और 9th को हमारा ये एड्रेस रजिस्टर हुआ है। तो बस सबसे पहले मुझे फ़ौरन से बच्चों का एडमिशन करवाना था। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गई थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए कि हम लोग कुछ फैमिली को भी फोर्स कर रहे थे, वो सीरियसनेस शो नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट विलिंग कि वो दोबारा किसी को पैसे दें और ये एड्रेस कैंसिल हो। बट काइंड ऑफ देम आई वुड से कि उन्होंने दोबारा से ये काम किया और अपने बच्चे का एड्रेस ख़त्म करवाया। उसके बाद हम अपने अपार्टमेंट में रजिस्टर हुए और इंशाल्लाह ताला बच्चों के स्कूल का एडमिशन हो गया। आज जो मैंने आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करनी थी, मैंने आप लोगों से अपने कुछ एक दो व्हाट्सएप ग्रुप्स शेयर करूंगी। जिस तरह आप लोग मेरी अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखते हों तो मैंने वहाँ से रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप एक नंबर शेयर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एक डिसेंट नंबर हो चुका है व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स का। एक ग्रुप है लाइफ इन टर्की Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जहाँ पे हम लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग सेटलमेंट इन टर्की, वो फैमिलीज जो टर्की में सेटल हैं या वो फैमिलीज़ जो आउटसाइड टर्की हैं और प्लान कर रही हैं टर्की सेटल होने के लिए, हम उनके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। और एक जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लेडीज़ का ग्रुप है, वुमेन लाइफ इन टर्की, वो मैं लुक आफ्टर करती हूँ और उसमें सिर्फ ख़वातीन हैं। एक तो कुछ इंसिडेंट्स हुए कुछ टाइम से। पहला इंसिडेंट जब हुआ तो आई थॉट कि ये वंस इन अ ब्लू समथिंग, तो इसी को सिचुएशन हो जाती है। पर जो रिपीटेडली जब एक दो इंसिडेंट और हुए तो आई थॉट कि ये बात आप लोगों से डिस्कस करनी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग की इन्फॉर्मेशन में होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन ये थी कि सबसे पहले यहाँ पे एक फैमिली आई, हमारी जो लेडीज़ ग्रुप में एक मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि उनकी कोई जानने वाली फैमिली है फ्रॉम अमेरिका, वो यहाँ टर्की घूमने फिरने आई थी, उन्होंने वापस फ्लाई करना था, पर एयरपोर्ट पे बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई। और दोनों सिचुएशंस केसेस में जो बच्चे हैं उनकी एज बहुत यंग थी, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की। आई थिंक सो जो पहला केस था उसमें तो आई थिंक सो 1 साल से कम एज थी। सो सिचुएशन ये थी कि उस ग्रुप मेंबर ने मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर पे उन्होंने कांटेक्ट किया कि एक अमेरिकन पाकिस्तानी फैमिली है, उन्होंने वापस फ्लाई करना है। सिचुएशन ये हुई है कि एयरपोर्ट पे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी कि बच्चे की वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा सिवियर स्टार्ट हो गई,
पेरेंट्स ने भी एक पैनिक में आकर जब एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया कि हमें हेल्प चाहिए, तो टेक्निकली मैं बाकी कंट्रीज़ का नहीं बता सकती, मैं आप लोगों को टर्की के बारे में बताऊंगी। एयरपोर्ट जो अथॉरिटी थी, मैनेजमेंट थी, उन्होंने उनको फैमिली को जो हॉस्पिटल था नियर बाय कह लें या जो अप्रोप्रिएट लगा मैनेजमेंट को, उन्होंने उस बच्चे को उनकी दादी के साथ, आई थिंक दादी या नानी के साथ हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया। अब फर्स्ट केस में ये है कि जो मदर है वो अपने दूसरे बच्चों के साथ एयरपोर्ट वेट कर रही थी, हस्बैंड नहीं थे, और दादी अपने पोते पोते पोती के साथ हॉस्पिटल चली गई। अब सिचुएशन थोड़ी सी, डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं थे, वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी, उसको मेडिकेशन दी। कट इट शॉर्ट, फाइनली आंटी का जो था ओपिनियन था, शी सेड के बच्चे की तबीयत थोड़ी स्टेबल हो गई है तो हमें हॉस्पिटल इजाज़त दे दे कि हमने वापस अमेरिका फ़्लाई करना है, बिकॉज उन्होंने टिकट्स बुक की हुई थी। हॉस्पिटल का स्टांस ये था कि हम लोग बच्चे को इजाज़त नहीं दे सकते जब तक बच्चा स्टेबल ना हो जाए, और उस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन समझें एक फस क्रिएट हो गया, काफ़ी एक सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, बिकॉज फैमिली इस बात पे फोर्स कर रही थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई हॉस्पिटल हमें इजाज़त ना दे। एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे पेरेंट्स साइन कर सकते हैं कि हम विलिंगली इस बात को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम अपने पेशेंट को, हम अपने बच्चे को हॉस्पिटल से लेके जा रहे हैं। पर हॉस्पिटल ने कहा कि इस सिचुएशन में हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता हम बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जो पहली सिचुएशन में फैमिली थी जिन्होंने अमेरिका फ्लाई करना था, आंटी बहुत ज़्यादा समझे स्ट्रेस में आ गई थी, आई कैन अंडरस्टैंड। वो हॉस्पिटल में अकेली थी, शी वॉज सेइंग कि बच्चा अकेला है, वो रो रहा है, उसने मदर फीड लेनी है, और हम लोगों की फ़्लाइट्स टिकट्स बुक हैं, मेरी सारी फैमिलीज डॉक्टर्स की है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये फैमिली हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमें जाने नहीं दे रहे। मेरे लिए ये फर्स्ट सिचुएशन मेरे लिए भी एक नई बात थी। उन्होंने जो मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने अब मैं थोड़ी सी इस बात पे शर्मिंदा हूँ, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जब बात की तो मैंने थोड़ा सा स्टर्न होके और बड़ा सख्ती से बात की कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक छोटा बच्चा है, आप उसको उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हैं, बच्चा बेहतर है, स्टेबल हो चुका है, और जब उसकी फैमिली कह रही है कि दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको जाने दें। इवन यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स ने कहा कि अगर आप हमारे डिसीजन को बाय नहीं करते तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अमेरिकन कॉन्सुलेट। अमेरिकन कॉन्सुलेट से भी फैमिली ने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि हम इस सिचुएशन में इंटरफेयर करें। सिचुएशन यहाँ पे ये है कि हॉस्पिटल ने कहा कि जब तक बच्चा प्रॉपर स्टेबल नहीं हो जाता मेडिकली, हम बच्चे को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हॉस्पिटल से, बिकॉज दे सेड कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो वी कांट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हॉस्पिटल ने प्रॉपर टेक केयर नहीं की या उन्होंने बच्चे को डिस्चार्ज किया अगर उसकी तबीयत सही नहीं थी। इस सिचुएशन में फाइनली ये हुआ कि मैंने बात की, उन्होंने हॉस्पिटल ने बिल्कुल कहा, साफ जवाब दे दिया कि जब तक बच्चा बेहतर नहीं होगा, उसकी तबीयत सही नहीं होगी, हम बच्चे को हॉस्पिटल से जाने नहीं दे सकते। फाइनली फिर ये हुआ कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने एक ट्रांसपोर्टेशन एक अरेंजमेंट एयरपोर्ट भेजी, बच्चे की मदर को मंगवाया गया, और वो लोग उस टाइम तक आई थिंक 4-5 दिन हॉस्पिटल में ही रहे जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो गया। एक एस्पेक्ट ये भी था फैमिलीज़ का, दे वर फाइनेंशली स्टेबल, वो फाइनेंशली स्टेबल थे, इकोनॉमिकली एक हॉस्पिटल का बिल अफोर्ड कर सकते थे, बट स्टिल दे वर ऑफ द व्यू कि बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड वी डोंट वांट कि हम इस सिचुएशन को फेस करें। एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी था कि उनके टिकट्स उन्होंने ले लिए थे और उनको वापस फ्लाई करना था, एंड दे वर ऑफ द व्यू कि हम दोबारा टिकट लेना नहीं चाहते। ये सिचुएशन हुई, फाइनली जब बच्चे की तबीयत सही हुई, स्टेबल हुई, तो वो हॉस्पिटल से उनको जाने की इजाज़त मिल गई। ये पहला एक केस था। कुछ अरसे बाद एक और सिचुएशन हुई जहाँ पे एक फैमिली ने कांटेक्ट किया मेरे हस्बैंड को, जो व्हाट्सएप ग्रुप है,
इस ग्रुप का मैं स्क्रीनशॉट्स आपसे शेयर कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा तरीके से मैं कह सकती हूँ कि वी आर मोस्ट देन सेटिस्फाइड कि जब किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम किसी तरह भी जो किसी को थोड़ा बहुत गाइड कर सकें वी डू। एक और फैमिली एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, एक और फैमिली ने कांटेक्ट किया। उनकी बेटी की मेडिकल हिस्ट्री थी, शी वॉज मेडिकली सिक, पर वो टर्की घूमने फिरने आए थे। अगेन सिचुएशन वॉज कि उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई और उसको अगेन एयरपोर्ट से ही हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे मैं आप लोग को बात समझाना चाहूँगी, ये बात मेरी नॉलेज में भी नहीं थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियोस जो लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने उन फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें जहाँ किसी भी फैमिली में किसी बच्चे की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, या जस्ट फॉर सेक ऑफ जनरल नॉलेज अगर आप टर्की घूमने फिरने आते हैं एंड एट खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर एयरपोर्ट पे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो अंडरस्टैंड करें कि इस सिचुएशन में एयरपोर्ट मैनेजमेंट यही कर सकती है कि उस बच्चे को और जो गार्डियन है, जो पेरेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। इस सिचुएशन में जब आप हॉस्पिटल चले जाते हैं तो उसके बाद आपका कोई डिसीजन नहीं है, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। हॉस्पिटल तब तक बच्चे को अपने पास रखेगा जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता। इस सिचुएशन में आई नो कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होंगी जो फाइनेंशियली उस बिल को अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज डेफिनेटली वो बिल जो होगा हॉस्पिटल का वो काफ़ी ज़्यादा हो। मैं अभी आप लोग को जो ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस सिचुएशन में भाई का जो बेटी थी उसकी मेडिकल हिस्ट्री थी, शी हैड आई थिंक सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया तो फाइनली उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था। डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि बेटी को वेंट पे डालना होगा। भाई ने कहा कि मेरी जो वाइफ हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं एंड इसको हल्की सी एक मेडिकेशन या कुछ करके हमें इजाज़त दें कि हमें पाकिस्तान वापस जाना है। अगेन सिचुएशन ये थी कि हॉस्पिटल विलिंग नहीं था बच्ची को डिस्चार्ज करने के लिए। उन्होंने बच्ची को वेंट पे डाल दिया। जब वेंट पे डाला है तो इसके वेंटिलेटर पे डालने के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मैं टर्की का बता रही हूँ। कुछ दिन बच्ची रही। इस थ्रूआउट सिनेरियो में भाई काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, ही वॉज नॉट विलिंग कि ये एक डिसीजन लिया जाए। और ही कॉन्टेक्टेड माई हस्बैंड कि इस तरह अगर हो जाए कि किसी ट्रैवल एजेंट से परमिशन मिल जाए, अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर फ़्लाइट में कैरी कर सकते हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाएं और हम पाकिस्तान पहुंच जाएं। बट हॉस्पिटल विलिंग नहीं था कि जब तक बच्ची की तबीयत स्टेबल नहीं होती। बच्ची कुछ दिन वेंट पे रही। वेंट से जब बच्ची की तबीयत कुछ बेहतर हुई, उसको वेंट से उतारा तो रात से अर्ली मॉर्निंग फजर टाइम अगेन दोबारा बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, उसको दोबारा वेंट पे डाला गया। इस सिचुएशन में अब फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला। एक तरह से हॉस्पिटल से एक मिसबिहेव भी हुआ कि मतलब हॉस्पिटल कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स की नहीं सुन रहा। इस हद तक भाई ने कोशिश की कि अगर एयर एम्बुलेंस की इजाज़त मिल जाए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बात की कि एयर एम्बुलेंस एक काफ़ी एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, अगर वो थोड़ा टाइम यहाँ वेट कर लें या हॉस्पिटल चेंज कर लें, रादर रिस्क है कि पाकिस्तान जाने की जल्दी हो, बच्ची की तबीयत फ़िलहाल स्टेबल नहीं है। बट भाई का एक यही था कि हम वापस अपनी फैमिली के साथ वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये तो सिचुएशंस थी। अब आप लोग इस सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आपको बात समझ आ गई होगी। मैं जो आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अगर कोई फैमिली आ रही है अपने बच्चों के साथ टर्की घूमने फिरने के लिए, अगर खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री है तो अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई सिचुएशन यहाँ एयरपोर्ट पर हो जाती है तो इन फ्यूचर अब आप लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये दो मैं सिचुएशंस आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। हालांकि हस्बैंड ने मैं यही बात कर रहे थे कि ये बात डिस्कस करनी चाहिए या नहीं आपसे यूट्यूब चैनल पे, बट आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं बिकॉज आई थिंक सो ये दो सिचुएशंस केसेस मोर देन इनफ थे आप लोगों से बात करने के लिए। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जो कोई फैमिली पाकिस्तान से या कहीं से भी टर्की घूमने फिरने के लिए आती है, मुझे बाकी जगहों के रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता, मैंने ये दो केसेस अपने सामने देखे।
अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे की, इवन किसी एल्डरली मेंबर की तबीयत ख़राब हो जाती है और एयरपोर्ट से उसको या फैमिली रिक्वेस्ट करे एयरपोर्ट मैनेजमेंट को, या एयरपोर्ट मैनेजमेंट खुद डिसीजन ले कि एक पैसेंजर है, उसकी तबीयत क्रिटिकल लग रही है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उसके बाद डिसीजन और चॉइस पेरेंट्स की या उस फैमिली की नहीं है। कोई हॉस्पिटल रिस्क नहीं लेगा किसी अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दे जब तक पेशेंट की तबीयत प्रॉपरली स्टेबल ना हो जाए और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट फुली सेटिस्फाइड हो कि अब ये जो बच्चा या एल्डरली मेंबर है इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। बिकॉज हॉस्पिटल से जब मेरी पहली दफ़ा बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये हमारे लाइसेंस पे प्रॉब्लम आ सकती है, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि जब तक पेशेंट प्रॉपर स्टेबल ना हो हम उसको डिस्चार्ज करें। आई होप मोस्ट अर्ली जो आप लोग ये बात सुन रहे होंगे तो आप लोग का ओपिनियन होगा कि टेक्निकली ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि ये बात ऐसी ही होनी चाहिए। बट जो फैमिलीज पाकिस्तान से या कहीं से भी टर्की घूमने फिरने के लिए आती हैं वो लोग ये बात अंडरस्टैंड नहीं करते कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि बेशक आपकी दोनों फैमिलीज़ में, दोनों केसेस में सिचुएशन ये थी कि फैमिलीज़ का क्लेम था कि मेरी वाइफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मेरी फैमिली पूरे डॉक्टर्स की है। देखें, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर की या किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो जो आपके फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं या आपकी वाइफ डॉक्टर हैं, अगर वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। मैं ये भी नहीं कहूँगी खुदा न खास्ता के एक्सपेंस को देखते हुए कोई फैमिली इतना बड़ा रिस्क ले कि अगर बच्चे की या किसी भी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब होती है तो इस सिचुएशन को देखते हुए कि इसका बिल या फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव ऑप्शन हो जाएगी तो हॉस्पिटल ना जाया जाए। मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगी। सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। अल्लाह ताला अगर कोई मुश्किल टाइम लेकर आता है वो अल्लाह के काम है। बट इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि आप लोगों के माइंड में ये सिचुएशन अब होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता आप लोग कहीं घूमने फिरने आते हैं, ये सिचुएशन होती है तो आप लोगों के माइंड में ये बात सब कुछ होनी चाहिए। आई होप जो मैं आप लोगों को ये आज जो वीडियो में एक छोटी सी बात समझाना चाहती थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई जस्ट वॉन्टेड एज ऑलवेज़ कि मैं अपनी कम्युनिटी को जितना गाइड और हेल्प कर सकती हूँ इन माई कैपेसिटी आई विल ट्राई कि मैं वो करती रहूँ। सो ये दो सिचुएशंस थी। जब आप पेरेंट बन जाते हैं, बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं तो एक सेंसिटिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। सो मैं उस सिचुएशंस को, उन फैमिलीज़ की सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड करती हूँ। जब 5 years बैक जब मैं पाकिस्तान से टर्की सेटल हुई थी तो मुझे शुरू के 1.5 साल टर्किश लैंग्वेज नहीं आती थी। मुझे अपने बच्चों के लिए, जो मेरा सेकंड सन है, जो बेटा है, जब उसके ट्रीटमेंट्स के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाना होता था तो मैं उन पेरेंट्स की हेल्पलेसनेस अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आप एक डॉक्टर को बात समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इवन आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप वो पूछना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर आप वो नहीं पूछ पा रहे। एक वो उस सिचुएशन की एक स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन अलग होती है और ये एक पैनिक सिचुएशन अलग है कि आप ऑल ऑफ अ सडन फ्लाई करने वाले थे एयरपोर्ट से और एक सिचुएशन बीच में आ गई। सो अंडरस्टैंड करें कि उस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ने डॉक्टर से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मिसबिहेव किया, डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने फिर कोऑपरेट किया, अंडरस्टैंडिंग कि आप एक स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं। बट अंडरस्टैंड करें कि ये सिचुएशंस मैं आप लोगों को डे 1 से एक्सप्लेन करती रही हूँ कि टर्की में एक ड्रॉबैक, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हद तक फेस करना पड़ता है। मैं हॉस्पिटल्स में जाती रही हूँ, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में समटाइम्स आजकल, अब पहले नहीं होता था, मोस्ट अब ऐसा होता है कि आपको मेन इंफॉर्मेशन डेस्क से कोई ट्रांसलेटर मिल जाता है। बट जो डॉक्टर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, वो टर्किश में ही बात करते हैं। और वो एक जो लैंग्वेज बैरियर होता है कि आपका एक फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और आप अपने लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप उर्दू और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, डॉक्टर टर्किश में बात कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कहना चाह रहा है।
सो आई होप आप मेरी ऑडियंस मेरी बात समझ गई होगी। मैं इस बात की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सो अपने आप को फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेंटली प्रिपेयर रखें। अगर आप लोग या आपकी कोई भी जानने वाली फैमिली कोई टर्की आती है घूमने फिरने के लिए, जस्ट फॉर एक टाइम पास करने के लिए, इस सिचुएशन का आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ये इस किस्म की कुछ सिचुएशन हो तो आप लोगों ने इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई रिक्वेस्ट अगेन, कीप दिस इन माइंड कि टर्की में लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ पर टर्किश लैंग्वेज ही बोली सुनी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज हार्डली 1 या 2% यूज़ होती है। सो ये आज की वीडियो में एक छोटा सा मैसेज था। मेरे पास एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े यूनिक और डिफरेंट टॉपिक्स इकट्ठे हुए, मैंने उस पर आप लोगों से बात करनी थी। और इंशाल्लाह ताला मंडे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों से अब वीडियोस के थ्रू इन टच रहूँ। और एक और एस्पेक्ट, मैं अपने टर्किश लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। इसको मैं अनाउंस करूँगी विद इन अ वीक और 2। सो उस पर भी काम करना है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था जो ड्यू था, मुझे आप लोग से बात करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हमारा एड्रेस रजिस्ट्रेशन नुफूस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, नाउ आई एम एट पीस। सो मैं अपनी वीडियो आज की यहाँ पे एंड करूँगी। ये हमारा गोल्ड पानोरामा का ये कैफ़े है। इस टाइम 9:30-10 बज रहे हैं तो कैफ़े बंद है, पर चेयर्स लगी हुई हैं। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, हवा ठंडी हो चुकी है। सो आहिस्ता आहिस्ता ये चेयर्स वगैरह यहाँ से उठ जाएंगी, बिकॉज सर्दियों में यहाँ बाहर बैठने वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होती। सो ये है आज सुबह का वक्त यहाँ पर, और मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों से बात कहना चाहती थी, आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।